मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। आज हम जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत जो यानी पवित्र जो आज का दिन है 14 अप्रैल, आज पूरे हिंदुस्तान में आज का दिन जो है पवित्र का दिन माना गया है। इसी कड़ी में हम आज चले हैं सीतामढ़ी के जाने माने हस्ती जो किसी नाम के मुहताज नहीं, और इनकी अर्धांगिनी सीतामढ़ी शिवहर जो सीट है वहाँ से MLC अभी वर्तमान में है, खुद को चाइल्ड रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनोज जी। तो आज हम इनसे जो बात करने जा रहे हैं वो देश हित की जो बात होगी, उस बात में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में डिटेल्स हम इनसे जानेंगे। तो ये पैटर्न शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में इनके मुखारबिंद से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। हमारे साथ अभी तमाम जो ऑडियंस हैं इनकी बातों को गंभीरता से लेंगे और ग्राउंड लेवल पर उतारने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और JKY की आवाज़ के माध्यम से जो भी व्यूवर हमारे देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत आभार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज का जो दिन है 14 अप्रैल पूरे हिंदुस्तान में पवित्र दिन माना गया है। पूरा हिंदुस्तान एक साथ बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में? देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 132वीं जयंती मना रहा है। यहाँ किसी भी दल का, किसी भी लोग का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, सभी दल जाति धर्म से उठकर सभी लोग चूँकि संविधान के रचयिता थे और आज जो भारत देश चल रहा है जिस संविधान की बदौलत, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिन है, इसलिए सब लोग उनकी जयंती को मना रहे हैं। सर, आपका स्वभाव ही बता रहा है कि आप सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आखिरकार क्या वैसी बात है जो ग्राउंड लेवल पर बाबा साहब के विचारों को विरोध कर रहे हैं कुछ लोग? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई बात होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऊंचे नीचे, छोटे बड़े, जात पात धर्म सभी से उठकर भारत के एक एक जनता का कल्याण कैसे होगा, भारत की एक एक जनता सुरक्षित कैसे रहेगी, देश की संप्रभुता और अखंडता कैसे बरकरार रहेगी, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान की रचना की और सभी लोगों के अधिकार के साथ साथ सभी लोगों को कर्तव्य का बोध भी कराता है संविधान। सर, आप बोल रहे हैं कि जो मुझे जानकारी नहीं है या मुझे पता नहीं है, मैं देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल पर जो बीजेपी के जो लोग हैं इनके विचारधारा को संविधान से खत्म करना चाह रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, जो आप संविधान से खत्म करने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान इस संविधान के रचयिता है, कैसे आप उनको खत्म कर दीजिएगा? ये किसी के लिए भी सोचना मुझे लगता है कि यह देश हित में, राष्ट्र हित में बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए सम्मान्य और पूजनीय है। सर, एक भीम आर्मी करके सिर्फ इनके बातों को गंभीरता से ग्राउंड लेवल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार बीजेपी के लोग क्यों नहीं? अब बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दल से मैं आता हूं, मुझे लगता है कि पूरे बिहार भर में आदरणीय नीतीश कुमार जी के अनुरोध पे हमारी पूरी पार्टी आज हर एक पंचायत में, बिहार में पूरे पंचायत में कल दीपोत्सव का कार्यक्रम था और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को बड़े रूप में मनाया जा रहा है और पूरे बिहार भर में मनाया जा रहा है हम लोग पार्टी के द्वारा। हम लोगों को या ग्राउंड लेवल पर जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या उन सभी को
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बताई हुई मार्ग पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए तो क्यों? मैं बोल रहा हूं, जब देश उनके लिखे हुए संविधान पे चल रहा है, पूरा देश उनके लिखे हुए संविधान पे चल रहा है, एक एक व्यक्ति संविधान के हिसाब से चल रहा है। संविधान में यदि व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को संविधान ने अधिकार दिया है तो संविधान ने उस व्यक्ति को उसके कर्तव्य को भी बताया है कि अधिकार के साथ साथ आपका क्या कर्तव्य है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मुझे लगता है कि ये जब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान की जब रचना हुई, जब उन्होंने संविधान लिखा, तो देश में आने वाले भविष्य में कैसे क्या परिवर्तन हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए लिखा उन्होंने संविधान को। और संविधान में उन्होंने यह भी लिखा कि समय समय से जब संविधान में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हो तो लोकसभा में, संसद में संख्या बल के आधार पे आप जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से, जो समय की जो मांग है उसके हिसाब से आप खुद से संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। यह अधिकार भी उन्होंने संविधान में ही दिया। सर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। उनका जो है मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हो गई। बीच का जो 65 वर्ष का अंतराल है, इस 65 वर्षों में उन्होंने आखिरकार क्या कुछ किया जो आज पूरा हिंदुस्तान कुछ लोगों को छोड़कर इनकी जयंती मना रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान इनकी जयंती मना रहा है। और निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने किया, जो पूरे भारत के लिए उन्होंने किया, निश्चित रूप से जब तक यह देश रहेगा, और निश्चित रूप से यह देश हमेशा रहेगा, तो कभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भुलाया नहीं जा सकता है, चाहे लोग कितनी भी कोशिश सर करें। इनके जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश आपको प्रमुखता से डालना है, क्योंकि अभी आपका आवाज सारा हिंदुस्तान सुन रहा है और आप एक रीजनेबल पर्सन है। आपकी आवाज से ग्राउंड लेवल के लोगों को हिम्मत बढ़ेगी। इसके लिए थोड़ा सा इनके जीवनी पर प्रमुखता से प्रकाश डालिए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो आपने बताया कि जन्म से लेके और मृत्यु तक किस परिवार से आते थे, सभी लोग जान रहे हैं। इनका शिक्षा दीक्षा जहाँ भी गए, जिस यूनिवर्सिटी में भी गए, विदेशों में शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया, सारे रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। जहाँ भी गए वहाँ टॉपर रहे, और पिछले जो भी टॉपर थे सब टॉपर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये टॉपर रहे। तो निश्चित रूप से भारत का मान सम्मान भी इन्होंने बढ़ाया। चूंकि उस समय देश गुलाम था, गुलामी से जकड़ा हुआ था देश। जब आज़ादी का समय आया तो इतनी क्षमता इनके अंदर थी, इतने प्रभुत्व वाले लोग थे, इतनी समझदारी और इतनी शिक्षा थी कि सभी लोगों ने ट्रस्ट किया इन पे कि संविधान इनके द्वारा लिखा जाए। और सभी लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए, देश के हित को ध्यान में रखते हुए, देश के जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, देश के संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए, देश की एकता को ध्यान में रखते हुए, देश की अखंडता को ध्यान में रखते हुए, सभी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने संविधान का निर्माण किया। और ये संविधान का निर्माण जितने भी उस समय के नेता थे सभी लोगों द्वारा एक स्वर में एक्सेप्ट किया गया। और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद से निश्चित रूप से इनके लिखे हुए संविधान पे देश चल रहा है और कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही। संविधान को बनने में इनका क्या भूमिका रही है? वहाँ से संविधान के रचयिता है तो भूमिका संविधान को लिखने में। कुछ लोग बता रहे हैं अध्यक्षता किसी और का था लेकिन नाम इनका है। अब देखिए, लोग, मुझे लगता है कि इस विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी लोग जो मानते हैं, संविधान जो मानता है, देश जो मानता है, और कुछ लोगों के कहने से, कुछ लोगों की विचारधारा बदलने से ऐसा नहीं हो सकता है कि अध्यक्षता किसी और का था, जो भी रहा हो। लेकिन जो प्रमुखता से सभी लोग जानते हैं कि संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, तो निश्चित रूप से ऐसा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आज यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो या स्कूल हो, उन सारी जगहों पर एक साथ मनाया गया है इनकी जयंती। लेकिन हम अब थोड़ा सा दूसरा सवाल है आपसे मेरा, शिक्षा के स्तर बिहार में कैसे मजबूत होगा? एक जो आपका सवाल है, इसका जवाब मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7-8 दिन पहले दे दिया है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने एक नया कंपटीशन लागू किया है। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी। या जो शिक्षक हैं
वो बीपीएससी के माध्यम से सिलेक्ट होकर आएंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। 100 ऐसे गार्जियन मेरे सामने हम अपनी बात को रखा है डायरेक्ट फोन के माध्यम से, या फिर हमारे साथ सर 100 ऐसे गार्जियन हैं जो हमारे साथ फोन के माध्यम से या फेस टू फेस मिल करके अपनी परेशानी को रखा है। जो दिल्ली पब्लिक जो स्कूल है उस स्कूल का संचालन केंद्र सरकार कर रही है। जब केंद्र सरकार जो कर रही है संचालन, और आम आवाम लोगों के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने जा रहा है, 1 क्लास 2 क्लास 4th क्लास 11th क्लास या 12th क्लास तक का सिर्फ किताब जो खरीदा जा रहा है, उस किताब की खरीदारी 4,000 5,000 8,000 10,000 12,000 तक एक क्लास का किताब को देना पड़ रहा है गार्जियन को। क्या आम आदमी का बच्चे इस तरह का अगर शिक्षा का विधि व्यवस्था रहेगा तो पढ़ पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि आम और खास दोनों लोगों के लिए बिहार सरकार ने मुफ्त शिक्षा का क्लास 1 से क्लास 12 तक मुफ्त शिक्षा की योजना बिहार सरकार द्वारा चल रही है। उसमें किताब भी मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है, निश्चित रूप से बच्चों का ड्रेस भी मुहैया कराया जा रहा है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो रही है। तो बिहार सरकार खुद ही जितने भी संस्थान हैं बिहार सरकार के, उसमें मुफ्त शिक्षा, मध्याह्न भोजन, किताब की व्यवस्था, साइकिल की व्यवस्था लड़कियों के लिए, ड्रेस की व्यवस्था हो रही है। तो अब जो लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं, ये तो उनको विचार करना होगा कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों डाल रहे हैं। गार्जियन का कहना है कि जो सरकार की जो भी विद्यालय है उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है, हमको अपने बच्चे को ज्ञानवान बनाना है, इसके लिए वहाँ भेज रहे हैं। देखिए, फिर आपको बता रहे हैं महाशय कि सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं और जितने गुणवत्ता वाले शिक्षक हैं, जितने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली सरकार द्वारा होती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी प्राइवेट संस्थान में, चाहे वो कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, निश्चित रूप से उतने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है। तो ये शिक्षकों के साथ साथ सरकार के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, खास करके जो ग्राउंड लेवल के जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड के सदस्य हैं, मुखिया जी हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, माननीय विधायक और माननीय सांसद हैं, उन सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो स्कूल का जो जिनके क्षेत्र में आता है, जो जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसकी देख रेख करें, उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखें। और साथ में जो बच्चे के अभिभावक हैं, निश्चित रूप से उनका भी कर्तव्य और धर्म बनता है कि निष्ठापूर्वक अपने बच्चे को स्कूल भेजें, प्रतिदिन स्कूल भेजें, और स्कूल के पढ़ाई लिखाई पर क्या शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाया उसकी जानकारी अपने बच्चों से शेयर करें। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से वो जाके विद्यालय में कंप्लेन करें, नहीं होता है तो जो स्थानीय वहाँ के लोग हैं उनको कंप्लेन करें, सुधार होगा। ग्राउंड लेवल का रिपोर्टिंग मेरा कहता है, जो सरकार का मंशा है, जो हम सरकारी विद्यालय में उच्च शिक्षा का व्यवस्था देंगे नहीं, समुचित शिक्षा का व्यवस्था देंगे नहीं, और प्राइवेट जो संस्था है जहां जिस चीज को केंद्र सरकार जो है डील कर रही है, वहां पर हम इतना फी न लेंगे, 10,000 12,000 रुपया एक क्लास का किताब का लिया जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मकसद है, जो शिक्षा से बच्चे को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है केंद्र सरकार प्लस बिहार सरकार। आप प्रमुखता से बताइए। नहीं सर, देखिए, कोई भी सरकार की प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और विधि व्यवस्था। तो मुझे लगता है किसी भी सरकार को, न कोई सरकार कर रही है, और मुझे लगता है किसी भी सरकार को ऐसा करना क्या सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता है, जनता खुशहाल रहेगी, विधि व्यवस्था ठीक रहेगा, सड़क बिजली पानी ठीक रहेगा, रोजगार मिलेगी, बच्चे शिक्षित होंगे तो रोजगार की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा, तभी देश और राज्य दुरुस्त रहेगा, और जब सब दुरुस्त रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। सरकार का मंशा है जो सब लोग पढ़ लेगा तो हमसे सीधा सवाल खड़ा करता है ना, पढ़ा लिखा विद्वान सवाल खड़ा करता है, इसके लिए उसको मूर्ख बना करके। नहीं, ऐसा महाशय, ये वो समय यदि ऐसा कुछ रहा होगा तो पूर्व की बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब निश्चित रूप से जितना ध्यान सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे दे रही है, जितना रोजगार सृजित हो रहा है, जो रोड बिजली पानी की व्यवस्था है, जो शुद्धता और स्वच्छ सड़क आया है, बिजली की जो व्यवस्था है कि लगभग 23-22 घंटे बिजली रहती है, तो सरकार का निश्चित रूप से ध्यान है कि यहाँ के जनता की, भारत और बिहार के जनता का लाइफ स्टाइल कैसे सुधरेगा, लोग कैसे अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे,
क्राइम फ्री इंडिया, क्राइम फ्री बिहार कैसे होगा, सब पे काम हो रहा है। अच्छा, आप एक चीज मानते हैं कि नहीं, जो एक क्लास के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो संचालक है, यही सीतामढ़ी की बात ही नहीं है, पूरे बिहार का ये है, यानी कहानी है कि जो 4,000, 10,000, 12,000, 8,000 लिया जा रहा है, ये आपके हिसाब से उचित है? मैंने पहले ही बताया कि हम जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, तो हम लोग हमेशा एडवोकेट करते हैं कि कृपया आप सरकारी विद्यालय में जाइए, जहाँ मुफ्त शिक्षा मिलता है, तो आप वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं। सिर्फ गार्जियन की जिम्मेदारी है कि उसका देख रेख करे, विद्यालय की निगरानी करे, शिक्षक समय से आते हैं कि नहीं आ पाते हैं, उसका हिसाब किताब लेखा जोखा ले, और समाज के माध्यम से, क्योंकि भारत में 85% लोग कृषि पर आधारित हैं, और वो 85% लोग जो कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं, मुझे लगता है कि उनकी हैसियत और औकात नहीं है कि 10 या 15,000 रुपये फीस दे के बच्चे को पढ़ाए। उससे बेहतर है कि जो सरकार की संरचना है, आधारभूत संरचना है, हर गाँव में, हर वार्ड में विद्यालय है, वहाँ अपने बच्चे को पढ़ाए। उच्च शिक्षा के लिए मिडिल स्कूल और जो ये स्कूल है, हाई स्कूल, कॉलेज 12 तक है, तो उसमें अपने बच्चों को पढ़ाए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कॉलेज का एजुकेशन भी, ग्रेजुएशन, पीजी ऑलमोस्ट फ्री है, नॉमिनल चार्ज है। तो जो सरकारी तंत्र है उसमें आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं जो प्राइवेट में जाते हैं, और जनप्रतिनिधि किसी को पूछते हैं कि भाई उसके लिए क्या किया जाए? सर, अब हम ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं, आपसे पीजी लेवल की बात कर रहे हैं या पीएचडी की बात कर रहे हैं? ग्रेजुएशन में जो 36 महीने का जो कोर्स है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है, इट मीन्स बिहार यूनिवर्सिटी, वहाँ 36 महीने के कोर्स को 5 वर्षों में कंप्लीट कराया जाता है। आखिरकार इसमें आपके सरकार का कहाँ पर कमी है? अभी मुझे लगता है कल या परसों में पेपर देख रहा था, माननीय राज्यपाल जी ने कहा है कि अब पूरे बिहार में जो भी विश्वविद्यालय हैं सबका सेशन एक साथ चलेगा, और जब एक साथ चलेगा तो निश्चित रूप से सभी विश्वविद्यालयों में एक साथ परीक्षा होगी, और जब परीक्षा होगी तो सेशन लेट नहीं होगा। ये सवाल मैं इसलिए आपसे किया हूँ जब मैं खुद को पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया हूँ। हमारी वाइफ जो है हिंदी से पीजी की है, उनको 2 साल का वो कोर्स है, लेकिन उसको 4 साल, 4.5 साल लगा दिया। तो ये बिहार सरकार की कमी है या नहीं? देखिए, बिहार सरकार की कमी, कोई सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि किसी भी कोर्स को डिले किया जाए। राज्यपाल की कमी है कि नहीं? देखिए ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी के किसी कारणों से, क्योंकि बिहार में बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ससमय चल रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कोर्स थोड़ा डिले हो रहा है। कल महोदय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब सारे विश्वविद्यालयों की परीक्षा एक साथ होगी, और निश्चित रूप से मैं इससे सहमत हूँ कि जब एक साथ होगी तो कभी भी कोर्स डिले नहीं होगा, और सबका सेशन समय से। सर, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, मैडम जो है अपने लेटर पैड के माध्यम से सरकार तक इन सुझाव को रख सकती है, क्या आप रखवाने में सक्षम हैं? देखिए, माननीय राज्यपाल महोदय ने खुद ही कह दिया है कि वो चाहते हैं कि सेशन लेट नहीं हो, और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसका पढ़ाई साथ में हो, एक साथ परीक्षाएं हों, तो मुझे लगता है इसको रखने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि रखने की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से हम लोग अपने माध्यम से रखेंगे कि शिक्षा का जो सेशन लेट का जो प्रॉब्लम है वो दुरुस्त है। तो ये डॉक्टर मनोज जी ने अपनी बात को प्रमुखता से ग्राउंड लेवल तक जो पहुंचाने का कार्य किए हैं, कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ पर इन्होंने क्या कुछ कहा, हम अपने ऑडियंस सहित पूरे हिंदुस्तान वासियों से अपील कर रहे हैं कि जो आप भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देंगे और बने रहेंगे न्यूज के अंत तक। सर, अब हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा, अभी का जो मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम है, कभी जो है ठंडी आ जाता है रात में, अभी भी कभी काल जो है चादर ओढ़ना पड़ जाता है, कभी काल जो है पंखा चलाना यानी शुरू करना पड़ जाता है। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा? आप एक डॉक्टर हैं, आप प्रमुखता से थोड़ा सा बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए, जब सन 2020 में कोरोना का पहला वेव आया मार्च के महीने में, मुझे लगता है कि उसके बाद बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोगों का जो रहन सहन का लेवल है, जो रहन सहन का तौर तरीका है, साफ सफाई का तौर तरीका है, सभी लोग का लेवल उठा है। और वो लेवल उठने के बाद, साफ सफाई पे ध्यान देने के बाद, निश्चित रूप से सब लोग, आप ये देखिएगा कि जो बीमारी की जो संख्या है, बीमारों की जो संख्या है, वो 2020 के बाद घटी है। लोग स्वस्थ खाना खा रहे हैं, साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, हाथ
मुंह धो के खाना खा रहे हैं। तो और फ्रिज वगैरह का जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, फ्रिज का पानी है, इसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि अभी मौसम का जो उतार चढ़ाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से अभी क्या हो रहा है, काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है, बहुत लंबे अरसे से बारिश नहीं हुई है। 2-3 दिन, 2 महीना पहले बारिश हुई, 1.5 महीने पहले, उसके बाद फिर बारिश गायब है। तो जो बारिश की कमी की वजह से टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है। निश्चित रूप से अप्रैल के महीने के हिसाब से गर्मी ज़्यादा है। तो सभी लोगों से आग्रह अनुरोध है कि दिन के समय में थोड़ा सा धूप से बचिए और रात में कोशिश करिए कि पंखा न चलाएं, ताकि आप भी स्वस्थ रहिएगा, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, इस साल जो अभी सत्र शुरू हुआ है, यानी 23-24 में आप सीतामढ़ी शिवहर में क्या कुछ करने जा रहे हैं जनप्रतिनिधि के हैसियत से? मैंने इससे पहले भी आपको इंटरव्यू में कहा है कि हम लोग विधान परिषद के सदस्य हैं। 2 जिला, 311 पंचायत और 5 नगर पंचायत, सीतामढ़ी है, शिवहर है, बैरगिनिया है, उपरी है, बेलसंड है और सोसन है। तो ये सब पंचायत के अलावे ये शहरी क्षेत्र भी हम लोग के क्षेत्र में है। तो इसका ये करना पड़ता है कि हम लोग के पास फंड की उतनी अधिकता नहीं है, फंड की कमी है। लेकिन जो बिहार सरकार का योजना जो भी है, निश्चित रूप से जो माननीय मुखिया जी हैं, वार्ड के सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, तो सब लोग कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि जितने भी माननीय मुखिया हैं सारे पंचायत के, तो फंड की कमी नहीं, इतना फंड आ रहा है कि पंचायत का विकास हो जाएगा। शहर में नगर निकाय के लिए अलग से व्यवस्था है, तो फंड की कमी नहीं है। जो कहीं थोड़ा बहुत काम छूट जाता है, निश्चित रूप से हम लोग प्राथमिकता के आधार पर देखते हैं और जहाँ जो जरूरत है वहाँ उसको करते हैं। लास्ट, हमारे ऑडियंस से, साथ ही साथ हिंदुस्तान वासियों से लास्ट संदेश आप क्या व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। तो आज सभी भारतवासियों से, या जितने भी भारत के लोग भारत के अलावा कहीं भी पूरे दुनिया में हैं, आज सभी लोगों को मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। और तहे दिल से मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपनी संवेदना और प्रकट करता हूं और उनके चरणों में नमन करता हूं। युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी हमारा बर्बाद होते जा रहा है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि यह देश युवाओं पे टिका हुआ देश है और निश्चित रूप से सभी दल ये चाहते हैं और देश भी यह चाहता है कि युवा जब तक ठीक नहीं रहेंगे, देश नहीं ठीक रहेगा। तो सभी युवाओं से मेरा आग्रह, अनुरोध, विनती, निवेदन है कि आप लोग शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, ताकि आने वाले जो आपके बुजुर्ग हैं उनको भी आपसे बहुत आशा और उम्मीद है और देश को भी आपसे बहुत आशा और उम्मीद है। तो निश्चित रूप से यदि आप युवा सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, आप ठीक रहेंगे तो देश ठीक रहेगा। तो आपसे आशा, अनुरोध, आग्रह, निवेदन एक बार फिर है कि आप ठीक रहिए, ताकि हमारा देश ठीक रहे, हमारे गार्जियन ठीक रहे, हमारा परिवार ठीक रहे। आप देख रहे थे सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube में जाइए, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ लिखिए और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद। कट गया।